हेलो डी फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जिसका आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग डिविजिबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो क्वेश्चन के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होते हैं। तो अगर आप इनको जान लेते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले कंसेप्ट के साथ। देखिए हमारा पहला कंसेप्ट क्या है, आपको दिया गया अगर आपकी किसी 3 अंक की संख्या को लगातार 2 बार लिखकर कोई 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वह संख्या 7 से 11 से 13 से 1001 से डिविजिबल होगी। मतलब वो संख्या जो आपकी बनेगी 3 अंक की संख्या अगर आप 2 बार लिखेंगे वो संख्या आपकी 7 से भी डिविजिबल होगी, 11 से भी, 13 से भी और 1001 से भी डिविजिबल होगी। क्लियर। तो अगर मैं आपको एक संख्या बनाऊँ, जैसे मैं बनाता हूँ 165, कह रहा है इसी 3 अंक की संख्या को 2 बार लिखकर, इस 3 अंक की संख्या को 2 बार लिखकर, मतलब 165 एक बार और लिख दें तो 2 संख्या बन जाएगी, मतलब 2 बार लिखिए हम। कह रहा है अब जो 6 अंकों की संख्या बनेगी, ये जो संख्या हमारी बनी है ये जो डिविजिबल होगी हमारी 7 से भी डिविजिबल होगी, 11 से भी डिवाइड होगी और ये 13 से भी कट जाएगी पूरा और 1001 से भी पूरा कट जाएगा। बात कहने का मतलब ये कंसेप्ट का है। तो इस कंसेप्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा। जैसे मैं आपको दे दूँ 195 और 195, तो देखिए 3 अंकों की संख्या मैंने 2 बार लिखा, 6 अंकों की संख्या बनी। तो ये जो संख्या आपकी बनी है ये संख्या आपकी डिविजिबल होगी 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी, और आपकी संख्या 1001 से भी डिविजिबल होगी, ये संख्या जो आपकी बनी है। क्लियर। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट है, इतनी बात क्लियर हुई। और हमारा दूसरा कंसेप्ट क्या है, देखिए आपको दिया गया है 2 अंकों की संख्या तथा उसकी व्युत्क्रम से बनाई गई 4 अंकों की संख्या हमारी सदैव 11 से विभाजित होगी। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, कह रहा है आपको 2 अंकों की संख्या, कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लीजिए आपने मन में। जैसे मैं ले लिया 59, दो संख्या मैंने आपके लिए 59, कह रहा है आपको 2 अंकों संख्या लीजिए, कोई भी 59 मैंने लिया और आपसे फिर कह रहा है उसकी व्युत्क्रम से। तो देखिए 59 का व्युत्क्रम क्या होगा, 95। 59 का उल्टा 95 तो होगा, तो 59 का उल्टा 95। कह रहा है अब जो संख्या बनेगी आपकी, जो पलटने पर जो आपकी संख्या लिखेंगे 95, तो आपकी 4 अंकों की संख्या बनेगी। तो अब जो संख्या बनेगी आपको 4 अंक की, ये जो संख्या आपकी बनेगी ये हमेशा आपकी 11 से हमेशा डिविजिबल होगी। देख लीजिए 11 से भाग करके, 11 25 55, 4 9 11 चौक 44, फिर 11 25 55, तो ये पूरी तरह हमारी डिविजिबल है, शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब जो आपकी 59 95 संख्या होगी वो आपकी हमेशा 11 से डिविजिबल होगी। क्लियर। आपको क्या करना है, कोई भी संख्या लीजिए, जैसे आप 97 ले, 2 अंकों की संख्या और उसके व्युत्क्रम से बनाई गई संख्या। तो 97 उल्टा क्या होता है 79, तो आप यहाँ आगे लिखेंगे 79, ये हमारी 4 अंकों की संख्या बन गई। तो ये जो संख्या हमारी बनेगी वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगी। 11 8 88 और फिर 11 8 88, 11 9 99, तो मतलब देखिए पूरी संख्या हमारी 11 से डिविजिबल है। देखिए क्लियर। तो देखिए हमारा दूसरा कंसेप्ट है। क्लियर है इतनी बात। और हमारा देखिए तीसरा कंसेप्ट क्या है आपका। देखिए अगर आपको 6 लगातार अंकों की संख्या कोई दिया हो, कोई भी संख्या दी हो, चाहे 1 1 6 बार लिखा हो, चाहे 3 3 6 बार लिखा हो, चाहे 8 8 6 बार लिखा हो, तो जो आपकी संख्या बनेगी 6 अंकों की, जैसे मैं बना दूँ 5 5 5 6 बार लिख दूँ मैं, 5 6, ये मैंने 6 बार लिखा। तो ये जो आपकी संख्या बनी है ये आपकी 3 से भी कटेगी, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, 37 से भी, 111 से भी और 1001 से भी डिविजिबल होगी। तो आपकी संख्या ये इतने अंकों से डिविजिबल होगी जो मैंने आपको लिखा है कंसेप्ट में। तो आप इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, इस कंसेप्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी 6, बस आपकी 6 लगातार संख्या होनी चाहिए। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, 1 1 2 2 3 3, कोई भी। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया 5 5, तो ये संख्या जो आपकी होगी वो आपकी इतनी संख्या से डिविजिबल होगी, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से, 111 से और 1001 से। क्लियर। तो ये हमारा तीसरा कंसेप्ट था। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने चौथे कंसेप्ट पे। देखिए चौथा कंसेप्ट हमारा क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल अगर वो जो होता है वो हमारा 24 से डिवाइड होता है। जो आप अगर आपका 4 लगातार, अच्छा प्राकृतिक संख्या तो आप जानते होंगे। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो हमारी 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश लेके अनंत तक जितनी भी संख्या होंगी वो हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो इतना क्लियर हुई। तो अगर हम कोई भी प्राकृतिक संख्या, बस आपका लगातार होनी चाहिए प्राकृतिक संख्या 4। जैसे मैं ले लूँ 4 संख्या ले लूँ, कह रहा है लगातार प्राकृतिक संख्या, मतलब 4 के आगे फिर 5 फिर 6 फिर 7, तो आपको 4 लगातार प्राकृतिक संख्या लेना है। तो इसका गुणनफल कह रहा है, तो मतलब अगर इसका आप गुणा करेंगे,
ये जो आपका गुणा हमेशा होगा वो हमेशा आपका 24 से डिवाइड होगा। क्लियर? देखिए पूरा कट जाएगा, 4 6 24, 6 6 पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये जो संख्या आपकी बनेगी 4 लगातार प्राकृतिक संख्या गुणनफल से, ये संख्या आपकी पूरी तरह 24 से डिविजिबल होगी। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल मैं और दे दूँ आपको। जैसे आप शुरू की 4 प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, जैसे आप 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। देखिए शुरू प्राकृतिक संख्या बस आपकी लगातार प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। आप बीच में से भी उठा सकते हैं, जैसे आप 24 गुणे 25 गुणे 26 गुणे 27 भी कर सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, बस आपकी लगातार प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए 4। तो देखिए मैंने ये 4 लगातार प्राकृतिक संख्या ली, ये आपकी जो संख्या होगी हमेशा 24 से डिविजिबल होगी, आपका कंसेप्ट में लिखा है। तो ये जो संख्या आपकी बनेगी 4 लगातार प्राकृतिक गुणनफल से, ये संख्या आपकी 24 से डिविजिबल होगी। देखिए पूरा कट भी जाएगा, 4 3 12 दूनी 24, तो पूरा कट जाएगा, बस इस पर 0 आएगा। तो चौथा कंसेप्ट समझ में आया। अब देखिए पांचवा कंसेप्ट हमारा क्या है। अब देखिए पांचवा कंसेप्ट आपका है कि अगर आप 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं को गुणा कर रहे हैं और अगर आप उसमें 1 जोड़ दें तो आपकी जो संख्या बनेगी वो एक पूर्ण वर्ग बनेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप जिससे 4 लगातार प्राकृतिक संख्या गुणा कीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, इसको आप गुणा कीजिए, 2 3 6 चौको 24 24 पंच 120, आपको गुणा कराने पर 120 आया। मैंने आपको बताया 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो आपकी संख्या हमेशा एक पूर्ण वर्ग बनेगी। तो देखिए आपको गुणा करने पर 120 आया है, अगर आप इसमें 1 जोड़ देंगे 121 हो जाएगा। तो देखिए 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? ये देखिए 11 का स्क्वायर है। इसका मतलब जो आप अगर 4 लगातार प्राकृतिक संख्या गुणा करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो आपकी जो संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा पूर्ण वर्ग में होगी, मतलब वो संख्या हमेशा पूर्ण वर्ग होगी। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल मैं और दूं, आप गुणा कर दीजिए 7 8 गुणे 9 इंटू 10, 4 लगातार प्राकृतिक संख्या गुणा हम कर रहे हैं, तो 8 7 56 56 दहा 560 और 560 गुणे 9, ये करेंगे कितना आएगा? 9 0 9 6 54 9 5 45 5 40। तो ये 5040 आपकी संख्या है, ये एक पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है? ये देखिए, सॉरी 5040 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये तो आपकी गुणा करने पर संख्या प्राप्त हुई। मैंने कहा अगर आप 1 जोड़ेंगे तब आपकी संख्या जो है प्राप्त होगी एक पूर्ण वर्ग। तो जब आप 5040 में आप 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 5041। इसका मतलब ये जो संख्या आपकी प्राप्त होगी ये एक पूर्ण वर्ग होगी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और इतना छोटा होगा, अगर आप शुरू की 4 प्राकृतिक संख्या गुणा करें, जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 आप गुणा करें, कितना आएगा गुणा करने पर? 4 3 12 दूनी 24 1 कम 24, आपको गुणा करने में 24 आया है। तो ये तो आपको गुणा करने पर आया 4 लगातार प्राकृतिक संख्या गुणनफल। मैंने कहा अगर आप 1 जोड़ देंगे हमेशा तो आपकी जो संख्या प्राप्त होगी जोड़ने पे वो आपकी हमेशा एक पूर्ण वर्ग। देखिए 25 हमारे एक पूर्ण वर्ग है, 5 का स्क्वायर। क्लियर? तो आपका देखिए पांचवा कंसेप्ट क्या है, अगर आप 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करते हैं और उसमें 1 जोड़ते हैं तो आपकी जो संख्या प्राप्त होती है वो हमेशा एक पूर्ण वर्ग होती है। क्लियर? तो ये हमारे कुछ अच्छे कंसेप्ट थे, इनको आप तैयार कर लीजिएगा और डिविजिबिलिटी रूल में ये सब काम आते हैं। क्लियर? तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। और आज के लिए हम इतना रखते हैं और अगले वीडियो चलो हम मिलेंगे आपको नए कंसेप्ट और नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू वेरी मच।